दरअसल हरियाणा के एक आईपीएस अधिकारी ने आज यानी कि मंगलवार को देर शाम को अपने निवास पर सुसाइड कर लिया। खुद पर अपने दामन पर अगर कोई दाग लग रहा हो तो व्यक्ति को कोई और रास्ता नहीं सूझता। हालांकि खुदकुशी को किसी भी तरह से सही कदम नहीं ठहराया जा सकता। उनको शायद कहीं यह जरूर लग रहा था कि कोई गलत काम हो गया और उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। और जब व्यक्ति टेंशन और डिप्रेशन में हो तो कई बार इस प्रकार का कदम उठा जाता है कि वाइन कॉन्ट्रैक्टर को जो शराब ठेकेदार था उसको कहा गया सुशील कुमार से मिलने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ हरियाणा से जुड़े एक अपडेट को लेकर आया हूं। दरअसल हरियाणा के एक आईपीएस अधिकारी ने आज यानी कि मंगलवार को देर शाम को अपने निवास पर सुसाइड कर लिया। खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। आईपीएस अधिकारी का नाम वाई पूर्ण कुमार है। 2001 बैच के वो आईपीएस अधिकारी थे और हाल फिलहाल जो वर्तमान में उनकी जो ड्यूटी थी वो रैंक में एडीजीपी थे और पोस्टिंग उनकी थी पुलिस महानिरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल आईजी पीटीसी सोनारिया के अंदर। पीटीसी सोनारिया रोहतक में आता है। रोहतक जो जिला है और रोहतक जिले का जो पुलिस कार्य क्षेत्र है उसके तहत ये पीटीसी सोनारिया पड़ता है। वाई पूर्ण कुमार ने खुदकुशी क्यों की, आत्महत्या का कारण क्या था, ये बहुत सारे सवाल अपने पीछे छोड़ करके चले गए। लेकिन जब तहकीकात शुरू हुई और जब बातें निकलनी सामने आई तो उससे एक बात तो जरूर लगता है कि बड़ी क्लियर हो गई, और वो बात ये थी कि क्या खुद पर अपने दामन पर अगर कोई दाग लग रहा हो तो व्यक्ति को कोई और रास्ता नहीं सूझता। हालांकि खुदकुशी को किसी भी तरह से सही कदम नहीं ठहराया जा सकता। हमारे चाहे वो धर्म की बात हो चाहे समाज की बात हो, सभी जगह कहा जाता है। लेकिन परिस्थिति क्या ऐसी बन जाती है और क्या उस परिस्थिति का जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं भी हुआ करता है। हालांकि सारी बातें ये सब पुलिस जांच का, तफ्तीश का विषय रहेंगी, लेकिन जो बातें चल रही थी उससे आपको जोड़ना, आपके साथ शेयर करना बड़ा जरूरी था। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले हम ईश्वर से उनकी सद्गति की प्रार्थना भी करते हैं कि वाई पूर्ण कुमार की आत्मा को सद्गति प्रदान हो। और जो ये हरियाणा पुलिस पर एक, क्योंकि जो इस प्रकार के मामले होते हैं कहीं उससे मोराल डाउन होने की बात भी आती है। अब बात आती है कि वाई पूर्ण कुमार का क्या कोई सुसाइड नोट भी है, ये भी चर्चाओं में है और ये पुलिस जांच का विषय रहेगा। जब सामने आएगा तो उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन जो प्रथम दृष्टया सामने बात आ रही है उससे ये जरूर प्रतीत हो रहा है कि वाई पूर्ण कुमार कहीं टेंशन में जरूर थे। उनको शायद कहीं यह जरूर लग रहा था कि कोई गलत काम हो गया और उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। और जब व्यक्ति टेंशन और डिप्रेशन में हो तो कई बार इस प्रकार का कदम उठा जाता है। वाई पूर्ण कुमार के पीएसओ यानी कि जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके सुशील कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। सुशील कुमार को कल ही गिरफ्तार किया गया था। कल देर शाम को रोहतक पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और जो गिरफ्तारी का कारण बताया जा रहा है उसके पीछे जो मेरे सोर्स बता रहे हैं कि रोहतक के अंदर एक वाइन कॉन्ट्रैक्टर है, शराब के ठेकेदार को बुलाया गया था पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में और उनसे मांग की गई थी कुछ जो मंथली का मामला चला करता है, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में तो ये सुनने में आता ही है। डिमांड की गई थी बताया जा रहा है। और इसके अंदर एक और बड़ी बात आई और ये जो मांग थी ये आगे बढ़ते हुए यहां तक पहुंची कि वाइन कॉन्ट्रैक्टर को जो शराब ठेकेदार था उसको कहा गया सुशील कुमार से मिलने के लिए, पीएसओ से। इसकी कहीं ऑडियो क्लिप जो थी वो चलते हुए पुलिस के पास भी पहुंची और इधर जो वाइन कॉन्ट्रैक्टर है वो भी अपनी शिकायत लेकर के पुलिस के पास गया। बताया जाता है कि वाइन कॉन्ट्रैक्टर ने जो पीएसओ था सुशील कुमार के साथ हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और उस बातचीत को रिकॉर्ड करके वो पुलिस को दे दिया। रोहतक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पहले हिरासत में लिया सुशील कुमार को, हिरासत में लेकर के पूछताछ हुई
और उस पूछताछ के अंदर जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं, रोहतक पुलिस के सूत्र, की कहीं बात आई कि इस सारे मामले के तार जुड़े हुए थे आईजी साहब से, एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार के साथ जुड़े हुए थे। सुशील कुमार की तरफ से जो बात चली और जो एविडेंस सामने आई, जो पुलिस के सोर्स बता रहे हैं, मेरे को जो पुलिस के सूत्रों ने बताया कि उसके अंदर, हालांकि रोहतक के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजरानिया का कई वेबसाइट पर इसको लेकर के एक वर्जन भी चल रहा है, लेकिन जो मेरे सोर्स बता रहे हैं कि शराब ठेकेदार ने अपनी सारी ऑडियो क्लिप और इसके साथ फोन रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, वो सब कुछ पुलिस के समक्ष पेश कर दी थी। सुशील कुमार जो पीएसओ था, सुशील कुमार ने भी गिरफ्तारी के बाद, जिसे अब जेल भेज दिया गया, सुशील कुमार जुडिशियल कस्टडी में है इस समय, और सुशील कुमार ने भी पुलिस को पूछताछ में कहीं वाई पूर्ण कुमार के साथ जोड़ दिया। हाँ जी, आप हमें बता सकते हैं कि आपके साथ जो भी घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी। हम रोहतक के अंदर छोटा सा शराब कारोबार का काम करते हैं और कुछ दिन पहले हमारे पास आईजी ऑफिस से फ़ोन आता है जुलाई के महीने में, जून महीने में, और वहाँ पर हमारे को बुलाया जाता है, जो हमारे को धमकाया गया वहाँ पे बुलाकर, और सुशील से मिलने की बात कही गई भी इनसे मिल लेना और अपना मंथली सुशील कट्ठी और सुशील को बात कर लेना। सुशील हमारे पास मेरे ऑफिस में आया और दबाव बनाने लगा मेरे ऊपर और पैसे देने के लिए, और मैंने उसका एक साक्षात्कार भी अपनी दरख्वास्त के अंदर वो दे दिया है, और धमकाया गया और हमारे को मजबूरन परेशान किया गया, मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया गया, और हमारे को पहले ही कारोबार में धमकियां मिल रही हैं। इस वजह से हम पूरी तरह से परेशान होने के बाद अपनी दरख्वास्त दी थाने में जाकर, और दरख्वास्त देने के बाद अपना इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई, और हम ये चाहते हैं जी सत्य आधारित जांच हो, हमारे को न्याय मिल सके जिसमें। तो क्या वाई पूर्ण कुमार इस बात को लेकर के, क्योंकि उनके पीएसओ गिरफ्तार हो चुके थे, क्या किसी टेंशन में आ गए थे? मैंने आपको पहले ही बताया कि कई बार तनाव में, डिप्रेशन में आकर के व्यक्ति इस प्रकार का कदम उठा जाता है। वाई पूर्ण कुमार की जब नियुक्ति रही है, वो कई बार चर्चाओं में रहे हैं। डीजीपी मनोज यादव हुआ करते थे, उनके साथ किसी बात को लेकर के विवादों की बात चली। कई बार वो पुलिस महकमे के अंदर जो बात चला करती हैं इंटरनल पोस्टिंग ट्रांसफर्स की, उनको लेकर के भी वो चर्चाओं में रहे। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों वो छुट्टी पे थे। इसकी हमारे पास कोई ऑफिशियल जानकारी तो नहीं है कि वो छुट्टी पे थे या नहीं थे, उनके पास उन्होंने कोई लीव डाल रखी थी या नहीं, लेकिन उनकी खुदकुशी की सूचना के बाद में, खुदकुशी की खबर के बाद में पुलिस महकमे पर एक बात जरूर आई, और वो खाली पुलिस महकमे पर नहीं, वो आती सभी पर है। कि सबसे पहले तो हुआ करता है कि आदमी किस कारण से इस स्थिति में पहुंचता है, और फिर कई बार तनाव, डिप्रेशन इतना हावी हो जाता है, क्योंकि एडीजीपी साहब की जो धर्मपत्नी है वो भी आईएएस अधिकारी हैं, वो आजकल मुख्यमंत्री साहब के साथ टूर पर, जापान टूर पर थी। परिवार में जिस समय ये हादसा हुआ उस समय उनकी एक बेटी, जो छोटी बेटी है, बड़ी बेटी उनकी विदेश में पढ़ाई कर रही है, छोटी बेटी उस समय साथ में थी। अपने जो उनका फर्स्ट फ्लोर का यानी कि जो घर है वहाँ से बेसमेंट में आए, और बेसमेंट में जा करके एडीजीपी साहब ने खुदकुशी की। हालांकि अब कल पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद में सेक्टर 16 के अस्पताल में उनके शव का विच्छेदन होगा, पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद में कई बातें सामने आएंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आएगा, और पुलिस की तफ्तीश भी इसमें जरूर होगी। चंडीगढ़ पुलिस की तफ्तीश भी होगी और रोहतक पुलिस एक अलग तफ्तीश कर रही है। उस सब में सामने आएगा कि आखिर कारण क्या था, कहीं कोई ऐसा जुड़ाव तो नहीं था। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि ये मामला पूरी तरह सुर्खियों में है और दुखद मामला है। दुखद इसलिए कि इतने बड़े अधिकारी का इस प्रकार से जाना कहीं ना कहीं सुर्खियां तो लेता है, लेकिन इसके साथ ही एक क्वेश्चन मार्क लगाता है, मोरल डाउन होता है, खासकर वर्दी वाले अधिकारियों का। आपको क्या लगता है, क्या किसी तनाव में, और कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि जो करप्शन का एक जो मामला है जिसमें उनके पीएसओ पकड़े गए, किसी उस तनाव में थे या कोई और कारण था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।